प्रवीणा जी एक बहुत ही समझदार महिला हैं। उन्होंने अपने पति का पूरी उम्र, हर कदम, हर परिस्थितियों में साथ दिया। उनके सारे फर्ज जो अपने सास ससुर ननदों के लिए थे, घर में बचत कर कर के पूरे करे। कभी साड़ियाँ, जेवर, घूमने जाने की कोई जिद नहीं की। पर भगवान की कृपा से अब उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, विजय और विकास। दोनों की अच्छी नौकरी लग गई थी। दोनों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों ही 2-2 बच्चों के पिता भी बन चुके हैं। घर में सारे खर्च का हिसाब किताब रखना, सामान लाना, तीज त्योहार निभाना, सब प्रवीणा जी के पति शिवमोहन जी ही संभालते हैं। अब उनके रिटायरमेंट में 1 ही महीना बाकी रह गया था। प्रोविडेंट फंड के पैसे काफ़ी हद तक पहले ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए निकल चुके थे। सबने मिलकर विचार बनाया, जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उनसे एक छोटी सी पार्टी दे देंगे। सबकी सलाह से रिटायरमेंट पर अपनी पत्नी और बहुओं, बेटों, पोता पोती सबके लिए गिफ्ट लाए और पार्टी की। जो पैसे मिले थे वो सब खर्च हो गए, पर अब वो दोनों बेफिक्र थे कि दोनों बेटे अच्छा कमा रहे हैं। पर 3-4 महीने में ही माता पिता का भ्रम टूटने लगा। अब पेंशन के पैसों से घर का गुजारा नहीं हो रहा था। आज तक दोनों बेटों में से किसी बेटे ने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं खर्च किया था। तो अब दोनों बेटों को खर्चा करते हुए तकलीफ हो रही थी। घर में कलह होने लगी तो शिवमोहन जी ने कहा, बेटा, अपने मकान के 3 फ्लोर हैं। अब सभी लोग अपना अपना खर्चा अपने अपने घर संभालो। एक बार तो आज़ादी मिलने पर बहू बेटे बहुत खुश थे। प्रवीणा जी ने अपनी रसोई नीचे अलग कर ली थी। 2 व्यक्तियों का गुजारा पेंशन से आराम से हो जाता था। वैसे भी प्रवीणा जी को हमेशा से ही थोड़े ही पैसों में गुजारा करना आता था। पर अब वो दोनों बहू बेटे दुखी रहने लगे। पहले मम्मी पापा घर के सारे खर्च, फल, सब्जी, राशन पानी खरीद लाते थे। शिवमोहन जी की सैलरी से ही घर के सारे खर्चे चल जाते थे। बेटे बहू ने कभी कोई खरीदारी करी ही नहीं थी। ना मोल भाव करना आता था, ना पैसे खर्च करने की आदत थी। पहले तो रोटियों पर थोड़ा सा भी घी कम हो जाता तो कहते थे, बिना घी की रोटी हमसे खाई नहीं जाती। और अब देसी घी का भाव सुनकर ही पसीने आने लगते हैं। लड्डू मिठाई तो छोड़ो, सब्जी रोटी पर घी लगाने में ही जोर पड़ रहा था। हमेशा दोनों भाइयों की सैलरी बैंक में ही पड़ी रहती थी। पापा ही सारे घर के खर्चे देख लेते थे। पर अब तो ऐसा लगता है जैसे अकाउंट में पैसे आते ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्योंकि अब बहुएं भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगी थीं। घर में काम के लिए काम वाली बाई लगा ली थी। किटी पार्टी में जाने लगी थीं। पहले शिवमोहन जी पोता पोतियों को पढ़ा देते थे, अब बच्चों के लिए ट्यूशन लग गए थे। दोनों पति पत्नी का दिल दुखता था पोता पोती के लिए, पर बहू पास नहीं आने देती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ ही जीना सीख लिया था। पेंशन में गुजारा तो हो ही जाता था, पर प्रवीणा जी ने पूरी उम्र घर संभाला था और शिवमोहन जी नौकरी करते थे तो दिन अब काटे नहीं कटते थे। तो उन्होंने सोचा, जो शौक,
जिम्मेदारियों के चलते पूरे नहीं हुए थे, अब कर लेते हैं। प्रवीणा जी को कुकिंग का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कुकिंग क्लास शुरू कर दी। जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता था और शादी में 1-2 महीने बाकी होते थे, उन्हें कुछ खास टिप्स के साथ खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाना है, कुछ स्पेशल रेसिपी जैसे खीर, हलवा, रसगुल्ले पहली रसोई में बनाने के लिए सिखाने लगीं। जल्द ही वो बहुत फेमस भी हो गईं। फिर उन्होंने एक साफ सफाई कपड़े बर्तन धोने वाली मेड भी रख ली। शिवमोहन जी ने भी बच्चों को कोचिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाना शुरू कर दिया। दोनों का कुछ ही समय में समाज में मान सम्मान बढ़ गया। धीरे धीरे और बुजुर्ग उनसे जुड़ने लगे। किसी की मैथ्स अच्छी थी तो किसी का कोई और सब्जेक्ट। ऐसे ही प्रवीणा जी के साथ बुनाई कढ़ाई सिलाई वाली भी जुड़ने लगी। उन्होंने एक हॉल किराए पर ले लिया। सभी बुजुर्ग स्त्री पुरुष कहते हैं, आपके कदम उठाने की पहल से हमें भी अब अपने दवाई और दैनिक ज़रूरतों के लिए बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अब बेटे बहू बेचैन होने लगे थे। पापा की पेंशन तो थी ही, साथ में और भी कमाई करने लगे थे। समाज में कितना नाम हो गया, सब कितनी इज्जत करते हैं उनकी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को सिखाकर मम्मी पापा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा और बच्चों का दिल नहीं लगता आप लोगों के बिना। हम लोग फिर से पहले की तरह एक साथ ही रहना चाहते हैं। तो शिवमोहन जी कहते हैं, बेटा हम लोग अलग कहाँ हैं, एक ही मकान में ऊपर नीचे ही तो रहते हैं। और बेटा अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती। बड़े बेटे ने कहा, पर पापा आज जो आप इतना कमा रहे हो, आपके पोता पोती का भी तो उस पर हक है। तो शिवमोहन जी कहते हैं, बेटा जब हम बच्चों के लिए तरसते थे तो तुम और तुम्हारी पत्नियां बच्चों को एक बार भी हमारे पास नहीं आने देते थे। जब से किचन अलग हुए हैं, तुमने एक बार भी कहा, माँ आपको दवाई या किसी और सामान की ज़रूरत तो नहीं है, हमें बता देना। बाहर खाना खाने जाते थे तो कभी भी एक आइसक्रीम भी नहीं लाए। माँ बाप के लिए कमाई पर तो हक जताना आ गया। अगर हम नहीं कमाते तो बीमारी में इलाज करवाने आते तुम, या मुंह फेर कर चले जाते। फिर भी छोटे बेटे ने हार नहीं मानी। कहने लगा, पापा आप कुछ भी कहो, कानूनी रूप से हमारा आपकी इस कमाई पर पूरा हक है। तो शिवमोहन जी कहते हैं, कानूनी रूप से तो बेटा ये मकान मेरे नाम पर है और मैं चाहूँ तो तुमसे किराया भी मांग सकता हूँ या फिर ये घर खाली भी करवा सकता हूँ। तो बेटों ने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हो, हम आपके बच्चे हैं। तो शिवमोहन जी ने कहा, बेटा बच्चे हो तो बच्चे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो और यहाँ से चलते बनो। अपनी पत्नियों के पल्लू पकड़कर दोनों बेटों बहुओं ने चुपचाप वहाँ से चले जाने में ही भलाई समझा। फिर शिवमोहन जी कहते हैं कि प्रवीणा, इंसान कितनी मेहनत करता है, कितने ख्वाबों को अधूरा छोड़ देता है अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। और ये बच्चे, तो प्रवीणा जी कहती हैं, छोड़िए जी, अब हम अपनी दुनिया में खुश हैं और बच्चे अच्छा खासा कमा ही रहे हैं। कल को समझ जाएंगे, सब संभाल लेंगे
और क्या चाहिए हमें। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता देंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।